जय माता दी दोस्तों, मैं आपकी पनीता। आज साल लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप भी अच्छे, खुशहाल और सुखी होंगे। आज मैं आपसे महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में कुछ छोटे छोटे उपाय शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है शिव पार्वती के महामिलन का ये पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो हमें कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जिससे भोलेनाथ हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कहते हैं उस दिन नहा धो के आप शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाइए। वो तो श्रद्धा के भूखे हैं भगवान, आप खाली जल से भी उनका अभिषेक कर देंगे तो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे, पर श्रद्धा विश्वास पक्का होना चाहिए आपका। तो दूध चढ़ाइए, गाय का अगर दूध मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, उससे शिवलिंग पे अभिषेक करिए। दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शक्कर होगी, चावल हो गए, घी होगा, ये सब उनको अर्पण करो जो जो चीज़ें भोलेनाथ को पसंद है। उसके बाद धतूरा, बिलपत्तर, ये सब उनको अर्पण करो, उनकी पसंद के पुष्प चढ़ाओ। उसके बाद आप उनको, जैसे कि भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है तो उनको आप सफ़ेद वस्त्र अर्पण करो। सफ़ेद जैसे मिठाई का भोग भी आप उनको लगा सकते हो। उसके बाद आप फल उनको अर्पण करो। तो कोशिश करो 5 तरह के, अगर नहीं है तो आप कोई भी फल उनको अर्पण कर सकते हो, लेकिन बेर का फल सबसे ज़्यादा शुभ होता है, वो उस दिन आप उनको जरूर चढ़ाओ। उसके बाद भोलेनाथ की आरती करो। आप जोत को घर से ही बना के लेके जाओ, भोलेनाथ को आरती और धूप से उनकी आरती करो और कपूर डाल के आरती करो कि बहुत अच्छा शुभ है। और ये मंत्र बोलते जाओ, जैसे ओम नमः शिवाय बोलो, महामृत्युंजय का मंत्र बोलो, बाकी ये भी बोल सकते हो। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो उमा महेश्वर हमारी जो समस्त मनोकामनाएं वो अवश्य पूर्ण करते हैं। और व्रत में आपको अन्न नहीं खाना उस दिन, फलाहार लो। अगर फलाहार खा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप खाली फल और दूध से भी अपना व्रत सारा दिन रख सकते हो। और मन में कोशिश करो जितना भोलेनाथ के आप करीब रहोगे, ओम नमः शिवाय का मंत्र करते रहोगे, महामृत्युंजय का मंत्र बोलते रहोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे उस दिन आप, तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। किसी की चुगली, निंदा, बुराई, किसी का बुरा मत सोचो, इससे वो रुष्ट हो जाते हैं। तो हमें उस दिन अच्छे अच्छे काम ही करने। किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी और गरीब है जो उसकी हेल्प कर दो, तो भोलेनाथ इससे भी जल्दी प्रसन्न होते हैं, हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और कुछ हमें छोटे छोटे से उपाय भी उस दिन करने चाहिए। जैसे आपको रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, आपका रिश्ता होते होते टूट जाता है, जब विवाह तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, जब विवाह में देरी हो रही है, तो उस दिन आपको क्या करना है, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध 1.25 लीटर ले लो, उसमें केसर डाल के आप उससे अभिषेक करो। उससे भी आपकी जो विवाह के रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। ये कारगर उपाय है 100%। इसकी कहते हैं कि है कि इसका, अगर आपका रिश्ता जैसे साल के अंदर अंदर ही आपका रिश्ते में कोई रुकावट आ रही है तो रिश्ता भी हो जाएगा आपका, शादी भी हो जाएगी आपकी, मतलब कोई ना कोई रास्ता आपको निकल जाएगा। सब जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और भोलेनाथ से प्रार्थना करो मन ही मन की हमें अपना मन चाहा जीवन साथी मिले, तो भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं। और माता पार्वती को लाल चुन्नी चढ़ाओ, 16 श्रृंगार उनको चढ़ाओ, तो फिर वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, जहाँ होकर टूट रहे हैं, उनको जो उपाय अवश्य करना चाहिए, जो बड़ा कारगर उपाय है। दूसरा उपाय है कि जिनका व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में कोई ना कोई रुकावट आ रही है, जब बड़े संकट में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय है। एक तो गन्ने का रस का, कि 1.25 लीटर आप गन्ने का रस लो, उससे शिवलिंग पे जाके अभिषेक करो। इससे भी जो बाधाएं आ रही होती हैं व्यापार में वो दूर हो जाती हैं। या फिर एक धतूरा लेके आप हल्दी में अच्छे से लपेट के उसको रात को 12 बजे शिवलिंग पे चढ़ाओ और भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि जो भी हमारे व्यापार में बाधा आ रही हैं उसको आप दूर करो। और उसको बाद आप धतूरे को उठा के अपने घर ले आओ और उसको लाल कपड़े लपेट के जहाँ भी आपका व्यापार चल रहा है वहाँ पे उसको लटका सकते हो। कहते हैं कि व्यापार हमेशा चलता रहता, कभी नहीं रुकता। पर कहते हैं ना कि जो भी आपने उपाय करने श्रद्धा विश्वास से करने और अपने हित के लिए करने हैं, किसी के बुरा करने के लिए नहीं। तो बाकी जैसे कि कई को होता कि रोग से परेशान होते हैं, बीमारियां होती हैं, कोई दवाई नहीं लगती उनको, तो इसको दूर करने का भी एक उपाय है कि आप 5 फलों का रस लीजिए और उससे भी शिवलिंग में जाके अभिषेक करिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि जो भी हमारे सारे रोग हैं, आदि व्याधि है, वो सब दूर हो जाएं। तो उससे आपको दवाई लगनी शुरू हो जाएगी, आपके सारे कष्ट रोग धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। एकदम कुछ भी नहीं होता, इसके लिए थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, पर आप शुरुआत तो कर ही सकते हो। तो या फिर आप तिल से, जैसे घर से ही
जल में तेल डाल के, दूध में तेल डाल के आप ले जाओ शिवलिंग पे, अभिषेक करो वहाँ जाके, तो भी भोलेनाथ आपके सब रोग जो है, आदियाँ व्याधियाँ वो दूर कर देते हैं। पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि इसको मेरे पे विश्वास है या नहीं। क्योंकि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी परीक्षाएँ भी लेते हैं, तो हम उस परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है, ना कि फेल होना है। तो उसके बाद जैसे कई लोगों को जॉब की प्रॉब्लम होती है, तो जॉब के लिए भी आप जैसे कहते हैं ना कि इनको काल सर्प दोष होता है, कुंडली में कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से हम जॉब में सक्सेस नहीं हो पाते। 99% काम हो जाता है, लेकिन 1% से रुक जाता है। तो उसके लिए आपको उस दिन क्या करना है कि आपको एक नागन लेके, चाहे चांदी के ले लो चाहे तांबे के, पंडित जी से कह के आप शिवलिंग अर्पण कर सकते हो और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि जो भी हमारी नौकरी में बाधा आ रही है आप उसको भोलेनाथ दूर कीजिए, तो भोलेनाथ अवश्य दूर करते हैं। उस दिन आपने किसी की भी कहते हैं ना बुराई वगैरह नहीं करनी, नहीं तो फिर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो बस अच्छे ही काम करो, तो इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो बाकी व्रत में मैंने आपको बता दिया कि व्रत में अन्न नहीं आपने खाना, आप फलाहार लीजिए, फल वगैरह खाओ, दूध वगैरह पियो, तो अन्न नहीं ग्रहण करना। उससे क्या होता है कि अगर हम उस दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो बोलना जो कहते हैं ना कि हमारे जो पुण्य होते हैं वो कट जाते हैं। तो इसलिए हमें उसे अन्न ग्रहण नहीं करना। उसे पूरा दिन आपने व्रत रखना है। ओम नमः शिवाय का मंत्र आपके मन में चलता रहना चाहिए, महामृत्युंजय का मंत्र चलता रहना चाहिए। तो इससे भोलेनाथ अवश्य हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो कहते हैं कि भोलेनाथ की अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। हमें कहते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर हम पूजा अर्चना के सच्चे हृदय से करते हैं, तो उनके हम बहुत समीप रहते हैं। तो जो छोटे छोटे उपाय हमें उस दिन करते रहना चाहिए। तो देखो आपकी सारी कैसी जो कहते हैं ना कि रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, विपत्तियाँ आ रही हैं, बाधा आ रही हैं, सब दूर होती हैं और आपकी जितनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, सुख शांति आती है, खुशियाँ आती हैं। तो आप मुझे ये छोटे छोटे उपाय आपको कैसे लगे मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताएं। तो और कमेंट्स बॉक्स को खाली मत जाने देना, क्योंकि जब ओम नमः शिवाय हर हर महादेव आप लिखोगे तो आपने जो भी व्रत रखा है जिस मनोकामना के लिए, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। तो मैं तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पर भोलेनाथ अपनी कृपा जैसी दृष्टि हमेशा बनाए रखे, आप सबके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति, संतोष बना रहे। तो आपके जो मेरे छोटे छोटे टिप्स कैसे लगते हैं, मुझे आपको सुझाव देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। तो क्योंकि आप तो सब मेरे अपने हैं, तो क्योंकि आप मेरे सब बहन भाई हैं, तो मैं आप सबसे जो अपनी बातें शेयर करती हूँ। तो आपको कैसी लगती है मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए जय माता दी।